आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद हो कि हम इस सत्संग के द्वारा परमेश्वर के गहन वचनों पर अध्ययन कर सकते हैं। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होगा। जो जो हम प्रभु की वाणी का स्मरण करते हैं, उसका श्रवण करते हैं, हमारे अंदर विश्वास पैदा होता है और इस विश्वास के कारण ही हमारा उद्धार होता है और इस विश्वास के कारण ही हम परमेश्वर को प्रसन्न कर पाते हैं। प्रभु का धन्यवाद। इन दिनों में हम यीशु जी के दृष्टांतों पर ध्यान कर रहे हैं और परमेश्वर अपने दृष्टांतों के द्वारा स्वर्गिक मूल्यों को मुझे और आपको प्रदान कर रहा है। यीशु जी आए तो साथ में स्वर्ग का राज्य भी निकट आ गया। मनुष्यों के लिए अवसर था कि वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें, लेकिन राज्य में प्रवेश के साथ साथ उन्हें यह भी समझना था कि उस राज्य के मूल्य और नियम इस संसार के राज्य के नियमों से भिन्न है, अधिक सिद्ध हैं, अधिक पवित्र हैं। और उन मूल्यों को लेकर इस संसार में जीने वाला परमेश्वर के राज्य में जीता है, केवल संसार में ही नहीं जीता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केवल संसार में जीते हैं और परमेश्वर के राज्य से बहुत दूर। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिन पर परमेश्वर की असीम कृपा हुई कि वे रहते तो इस पृथ्वी पर, लेकिन मूल्य उनके परमेश्वर के सिंहासन के, उसके राज्य के। जो परमेश्वर का स्वभाव है वो हमारे जीवन में होना जरूरी है। जो परमेश्वर की निष्पाप व्यवस्था है वो हमारे बीच में लागू होना जरूरी है, ताकि संसार में रहते हुए हम स्वर्ग के राज्य का जीवन व्यतीत हो। ये एक बड़ा सौभाग्य है जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया। आज के दृष्टांत में हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में देखने जा रहे हैं जो संसार की बढ़ती को ही अपना सब कुछ समझता है और उससे संतुष्ट होता है, लेकिन ये नहीं जानता कि सारी बढ़ती तब तक है जब तक तन में प्राण है। अगर प्राण ही निकल जाए तो सारे संसार का क्या फायदा। यीशु जी ने कहा, मनुष्य यदि सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। तो ये दुनिया एक सौदे की दुनिया है, जहां हम परमेश्वर से सौदा करते हैं कि हमारे लिए मूल्यवान क्या है और हम किस चीज को बेचते हैं और किस चीज को खरीदते हैं। अगर हम स्वर्ग का अवमूल्यन करते हैं तो हम पृथ्वी की बातों को खरीदते हैं, लेकिन अगर हम स्वर्ग के राज्य का ध्यान लगाते हैं तो हम पृथ्वी की बातों पर ध्यान नहीं लगाते और स्वर्ग की बातों को अपने जीवन में खरीद कर जमा लेना चाहते हैं। आइए दृष्टांत में जाने से पहले अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित आइए बाइबल में से पाठ को सुनेंगे। लूका का सुसमाचार
12वां अध्याय 16वां आयत से लेकर 21वां आयत तक। यहाँ इस प्रकार लिखा, उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियों तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा, पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसके होगा? ऐसे ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। यीशु जी ये कहना चाह रहे थे कि संपत्ति की बढ़ती से कोई धनी नहीं होता, क्योंकि धनी वही है जो परमेश्वर की दृष्टि में धनी है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हाय तुम पर, क्योंकि तुमने अंतिम युग में धन बटोरा। और यीशु जी कहते हैं, इस पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, क्योंकि जहां तेरा धन होगा वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। इसलिए बेहतर है कि तू स्वर्ग में अपने धन को इकट्ठा कर। हुआ यूं कि एक व्यक्ति यीशु जी के पास आया और कहने लगा, मेरे भाई से कह दे कि संपत्ति का बंटवारा कर दे। ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को बड़ी लालसा थी कि इसकी अपनी कुछ संपत्ति हो जाए बंटवारे के कारण, और यह भी धनियों में गिना जाए। लेकिन यीशु ने उसको बहुत खड़ा सा जवाब दिया, किसने मुझे अधिकारी ठहराया कि मैं तुम्हारी संपत्ति का बंटवारा करूं? फिर यीशु जी ने कहा, संपत्ति बढ़ने से कोई धनी नहीं होता, लेकिन संपत्ति के अलावा परमेश्वर के सद्गुणों और आशीषों से के बढ़ने से मनुष्य धनी होता। इस बात को अब आगे समझाना जरूरी था। चेले भी अपना सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए थे, और उस इलाके में बहुत सारे धनी भी थे जो धनी भी रहना चाहते थे और धर्मी भी होना चाहते थे। और चूंकि उस समय तक संसार की मान्यता यह थी कि सबसे बड़ा रुपया होता है और पैसे से सब कुछ हो सकता है, वो मान्यता आदि से मनुष्य के बीच में रही है। और जब तक यीशु जी जीवन में ना हो, मनुष्य इसी भ्रम में रहता है और वो पैसे की ताकत को ही अपना सब कुछ समझता। लेकिन हम देख चुके हैं कि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वो परमेश्वर और धन दोनों की भक्ति नहीं कर सकता। जो धन की पूजा करता है वो परमेश्वर का सच्चा सेवक नहीं हो सकता। इसलिए धन का स्थान जो हमारे जीवन में है वो नियुक्त करना जरूरी है कि मेरी जिंदगी में मेरी धन और संपत्ति का क्या स्थान रहे। अगर पैसा सिर पर चढ़कर बोलने लगे तो समझ लेना आपकी तबाही निकट। लेकिन अगर आपके सिर में बुद्धि है और आप अपने धन को अपने विवेक के साथ अपने पास रखते हैं, तो आपका यह धन आपके लिए आशीष का कार्य करेगा। जैसा यीशु जी की आदत थी, दृष्टांत के बिना कोई बात करते नहीं थे, और जिन्हें परमेश्वर के राज्य की समझ दी गई थी वे इन दृष्टांतों को भली भांति समझ लेते थे, सीख लेते थे, उसमें से शिक्षा ले लेते थे। वे जो कठोर मन के थे वे सुनते थे, चले जाते थे, भी नहीं रहती थी। दोनों काम एक साथ हो रहे थे।
आज भी परमेश्वर का वचन खुला और बेपरद है इस दुनिया में, उस पर कोई आवरण नहीं डला, लेकिन मनुष्यों के हृदय के अनुसार वचन का प्रकाश उनके अंदर जाता है और वे वचन में धनी होते चले जाते। एक व्यक्ति पहले से धनवान था, उसे घटी कमी कुछ थी नहीं। इस वर्ष की फसल के अनुसार बखारियां बढ़ा के उन्हें स्टोर कर लिया। तो उसने यही किया, उसने अपनी बखारियों को बड़ा किया, तोड़ तोड़ कर उन्हें बड़ा किया और अन्न और संपत्ति सब उसमें भर, जितनी भी प्रकार का अन्न था और अन्य था, जो भी फल फूल थे, जो भी उसकी उपज थी, सब उसने अपनी बखारियों में भर लिया। और फिर उसने कहा, जब मैं ऐसा कर लूंगा, अभी सोच रहे हो, तो उसने कहा जब मैं ऐसा कर लूंगा कि मैं बखारी बढ़ा लूंगा, सब कुछ संपत्ति भर लूंगा, उसके बाद अपने प्राण से बात करूं, आई टॉक टू माई सेल्फ। देखिए, अनर्थ कल्पना करने वाले मन से परमेश्वर को घृणा है, और वो मनुष्य जो परमेश्वर के बारे में सोचता नहीं, उसकी आवाज नहीं सुनता और अपने आप से ही बातें करता रहता, वो बहुत दूर तक नहीं जा सकता। तो अमीर आदमी कहता है, मैं अपने प्राण से कहूंगा, तेरे पास बहुत है और तेरी संपत्ति कई कई साल तक खत्म नहीं हुई, इसलिए चैन कर, खा और पी और सुख से रह। ये मनुष्य किसी और से बात नहीं कर रहा, अपने आप से बात कर रहा। संभवतः कोई सुन भी नहीं रहा, किसी को सुना भी नहीं रहा, वो अपने मन में अपने महल गढ़ रहा है। अनाज बहुत ज्यादा हो गया, संपत्ति बहुत ज्यादा हो गई, किसी ने कुछ कहा होगा, किसी ने कुछ कहा होगा, किसी ने कहा होगा सस्ते में बेच दो, पसंद नहीं आई, किसी ने कहा गरीबों में बांट दो, पसंद नहीं आई, किसी ने कहा कर्जे में दे दो, ब्याज पर दे दो, पसंद नहीं आई। अपने मन से कहता है चलो अपन बखारी बनाएंगे, फिर अपने मन से कहता है कोई टेंशन नहीं, अपने पास बहुत है, खाओ पियो और आराम से रहो। आज भी मनुष्य इसी होड़ में लगा हो, खाएगा 2 रोटी, लेकिन बैलेंस शीट देखिए आप, ये मल्टीनेशनल का जमाना, येन केन प्रकार कैसे भी बड़ी बड़ी लाभ कमाकर अपनी संपत्ति को मोटा करना, उसको बढ़ाते जाना, यह मनुष्य का स्वभाव है। हमारे देश में बड़े गरीबी बढ़ रही हो, लेकिन करोड़पति भी बढ़ते चले जाते। ऐसे कई लोग हैं जो अपनी संपत्ति देख देख कर खुश होते होंगे। इस आदमी ने भी कहा अब कोई टेंशन नहीं। हम भी कहते हैं, लोगों को कहते हुए सुनते हैं, हमने इतना कमा लिया है कि अगर हमारी 7 पीढ़ी भी कुछ ना करे तो आराम से बैठ के खाई। सुना होगा आपने, बोलते हैं। ये कौन सी मानसिकता को दर्शाता? ये संसार के धन संपत्ति पैसे पर अपने जीवन को टिकाने की मानसिकता को दर्शाता, और मनुष्य इसमें मगन रहता है और इस बात का बड़ा आनंद भी उठाता है, इन कल्पनाओं में बड़ा खुश भी होता है। लेकिन समस्या यह है कि अचानक उसकी जिंदगी में एक ब्रेक लग जाता है और खुदा उसके जीवन में ऐसा मोड़ लाता है कि उसका सोचा समझा सब धरा का धरा रह जाता है। जब ये मनुष्य अपने मन में सोच ही रहा था कि अपने पास बहुत है, खाए पिए, कोई चिंता की जरूरत नहीं, तभी परमेश्वर का वचन उससे कहता है, हे मूर्ख,
इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए। उसको मूर्ख कहा गया। है तो धनवान, बुद्धिमान, प्लानिंग भी है, तौर तरीके भी है, क्षमता भी है, कर भी सकता है, लेकिन मूर्ख। सब कुछ करके मूर्ख कहलाए तो क्या फायदा। आज दुनिया की कहानी भी तो यही है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं और उस पर घमंड कर रहे हैं, लेकिन सहसा मूर्ख कहलाए जाते हैं। इसलिए ईश्वर कहता है ऐसा व्यक्ति मूर्ख होता है जो अपनी संपत्ति पर भरोसा करता, खुदा पर भरोसा नहीं करता। और यीशु जी ने कहा कि आज ही रात अगर तेरा प्राण ले लिया जाएगा तो तूने जो इकट्ठा किया है वो किसका होगा। इसका जवाब उसके पास नहीं था, क्योंकि ऐसा उसने सोचा भी नहीं था। हम अक्सर ये सोचते हैं कि जी एक दिन हम सबको जाना है, सब बोलते हैं, लेकिन सोच नहीं बदलता। जाने की तैयारी के अनुसार आचरण नहीं होता। बस चले तो सारी दुनिया को अपने घर में भर ले और फिर गाना गाएं ये दुनिया 2 दिन का मेला। मनुष्य तो बहुत ठीक है, कुछ भी कर सकता, वो बहुत होशियार बनता है, लेकिन मूर्ख निकलता। रोमियो की पत्र में लिखा है मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख ठहरे। यीशु जी ने अपने लोगों को सिखाया परमेश्वर से रोज की रोटी मांगो, पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, सेवा करो, प्रेम करो, लोगों को ऊपर उठाओ, अपनी संपत्ति बांट दो ताकि कोई निर्धन न रहे। जब पेंटिकॉस्ट का दिन आया, पवित्र आत्मा उतरा, कलीसिया की स्थापना हुई, जिसके पास अधिक था उसने सब बेचकर प्रेरितों के चरणों में लाकर रख दिया। प्रेरितों ने लोगों के बीच में बांट दिया, उनमें कोई भी गरीब नहीं था। जब परमेश्वर किसी के आत्मा को छूता है, जब पवित्र आत्मा किसी को छूता है तो उसकी जेब को भी छूता है। और जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा किसी को जिंदगी देता है तो वो उसके सोच को भी बदल देता है, और उसकी बुद्धि का नया हो जाना उसके लिए बड़ी आशीष होती है। इसके कारण से उसका चाल चलन बदल जाता है और वो अपने परमेश्वर से प्रेम करने लगता है और परमेश्वर पर अपने मन को लगाने लगता है। प्रभु का वचन मुझे और आपको ये बताता है कि हम संपत्ति पर अपना भरोसा ना करें। याकूब की पत्री में लिखा है धनी अपनी नीच दशा पर और दरिद्र अपने उच्च पद पर घमंड करे। संसार की संपत्ति किसी का उद्धार नहीं कर सकती और धन देकर कोई अपनी आत्मा की कीमत नहीं चुका सकता। भजन का लिखने वाला कहता मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। और दृष्टांत में यीशु जी पूछते वो धनी आदमी का अगर प्राण ले लिया जाए तो उसकी संपत्ति किसकी होगी। 2 सवाल, क्या इस संसार की संपत्ति को आप लेकर जा सकते हैं? दूसरा सवाल, जब आप चले जाएंगे तो आपकी संपत्ति किसके लिए रखेगी? क्या कोई काबिल है जो ईश्वर की भक्ति करते हुए आपकी संपत्ति को संभाले? या जैसे आप मूर्ख थे वैसे ही मूर्खों के हाथ में आप अपनी संपत्ति छोड़ दें? अगर हम परमेश्वर के राज्य में पैदा हुए तो हम परमेश्वर के द्वारा दी गई धन संपत्ति को परमेश्वर के चरणों में उसकी महिमा के लिए खर्च करें। बुद्धिमान बने, अपने धन से स्वर्ग में धन इकट्ठा करें, अपने धन को इस प्रकार से खर्च करें कि आपकी पूंजी स्वर्गीय पूंजी बन जाए।
ये संभव है परमेश्वर के राज्य में। जब परमेश्वर का राज्य निकट आया तो मनुष्य के लिए द्वार खुल गया कि वो अपनी पृथ्वी पर रहते हुए जीवन से स्वर्ग में अपने धन को इकट्ठा करे। क्या आप ऐसा करेंगे? आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए, इस दृष्टांत के लिए जो प्रभु ने हमें सुनाया। हम धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि मनुष्य की संपत्ति से वो धनी नहीं होता, लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह और उसकी दया से मनुष्य धनी होता है। धन्य वो मनुष्य जो परमेश्वर के राज्य में अपनी संपत्ति को इकट्ठा कर सके, और धन्य वो जो इस पृथ्वी के धन से परमेश्वर के धन को जोड़ सके। ऐसा अनुग्रह आपके राज्य के आने से इस पृथ्वी पर हो गया। इस महान परिवर्तन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर मनुष्य अपने धन को आपके यहां इकट्ठा कर सके, ऐसी कृपा प्रदान करें। यीशु नासरी के नाम से हर एक दर्शक के रोग चंगे, दुष्ट और शैतान के काम उनके जीवन से समाप्त हो, और आत्मा प्राण देह में आपकी चंगाई सदा बनी। यीशु नासरी के नाम से आमीन। प्रिय दर्शकों, हम आपके आभारी हैं कि आप हमसे जुड़े रहते हैं। हम हर प्रोग्राम में आपको हमारे फ़ोन के नंबर्स देते हैं, जिस पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। इन नंबर्स का आप उपयोग करें, और आपके मन में यदि कोई प्रश्न है, कोई प्रार्थना का निवेदन है, आप और अधिक जानना चाहते हैं, आप अवश्य इन नंबर्स पर कॉल करके हमसे संपर्क करें। प्रभु की आशीष आप पर सदा बनी रहे। आमीन।